सभी लोगों को मैं आज यहाँ एकत्रित होने के लिए धन्यवाद दूंगा। और इतने बड़े यंग महान तबला वादक के विषय में आज ये श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि एक अच्छे तबला वादक के लिए ये रखा गया है। जहाँ तक शुभंकर जी का सवाल है, हमारी उनकी सबसे पहली मुलाकात लगभग 20 से 25 साल पहले जब यहाँ उटको की कॉन्फ्रेंस होती थी, तो उटको में हम एलमाज भाई, राम कुमार शर्मा जी, ये लोग हम लोग काफ़ी कार्यक्रम करते थे। तो सुशीला मिश्रा जी बुलवाती थी। तो सुशीला जी ने हम लोगों से कहा कि अब की एक बहुत यंग तबला वादक हम लोग बुलवा रहे हैं, वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ सबसे पहली बार वो यहाँ आए। वो कार्यक्रम यही राय उमानाथ बली ऑडिटोरियम में था, उटको में। उस वक़्त इनकी उम्र मेरे ख्याल से 20 या 22 साल की रही होगी जब सुशीला जी के समय में आई थी। उस समय जब इन्होंने पंडित जी के साथ बजाया तो हमारे लखनऊ के लोग बड़े खुश हुए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने तबला बजाया था। एकदम 20 साल की उम्र में इनका तबला हम लोगों ने सुना। फिर सुशीला जी ने हम लोगों से मिलवाया कि ये हमारे लखनऊ के हैं। सभी इल्माज भाई भी थे, हम लोग भी थे। उमनाथ बली हुआ था पहली बार इनको मैंने, तब हम लोगों ने सुना था। और इनके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। और अभी लास्ट ये लखनऊ आए थे मेरे ख्याल से किस के कपूर जी वाले में नरेंद्र नाथ हर जी के साथ ये बजाने आए थे। उस वक़्त हम लोगों ने सुना, और उसमें भी सुना था जब तरुण भाई ने यहाँ सोलो 2-3 दिन का बजवाया था। और ये बहुत ही दुखद है, इतने यंग, इतने अच्छे, इतना इनके हाथ का बैलेंस, और हमेशा ही जब बजाते थे तो मुस्कुराते रहते थे। अभी आप देखिए फ़ोटो में भी मुस्कुरा ही रहे थे। ये इनका वो था कि कोई टेंशन नहीं, बहुत मुस्कुराते हुए, बड़ा अच्छा थे। लेकिन दुख की बात है कि हमें तो 1-2 महीने पहले किसी ने खबर दिया था कि क्या शायद ये ख़त्म होगा, तो मैंने तरुण भाई को फ़ोन करके कहे नहीं अभी ये हैं, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उस समय भी लोगों ने पता चला था कि ये ख़त्म हो गए। और ये काफ़ी करीब 2-3 महीने से शायद ये बीमार थे। 54 दिन, हाँ, काफ़ी दिन से बीमार थे। 54 साल दोनों एक ही साथ। हाँ, इतना इनके साथ हुआ। और ये हम लोगों के लिए बड़ा दुखद है। और इनके लिए हम लोग क्या कुछ कह सकते हैं, बस जहाँ भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और हमारी बड़ी करीबी आज जैसे अलमाज भाई ने बताया कि सविता जी, वो भी बड़ी हंसमुख थी। अलमाज भाई हम लोगों को उन्होंने बुलवाया था जुगलबंदी बजवाने इंदौर में। और तो बहुत ही प्रेम, हमेशा हंसती रहती थी। आज सुबह जब मैंने फेसबुक खोला तो मैंने देखा, मुझे उनकी बेटी ने डाला था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। आप बोलना चाहेगा? हमारे बीच में अभिजीत राय चौधरी जी जो एक अच्छे सरोदवादक कलाकार हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि क्या हुआ है। और अभी तक तो तबले के जितने भी कलाकार हैं उन्होंने बात की, और अब आप एक वाद्य कलाकार हैं, सरोद के हैं, तो क्या कुछ ऐसा सामंजस्य तबला और वाद्य के साथ बजाने में, जैसा भी आपका अनुभव रहा हो, कहीं सुना हो, देखा हो, उसके बारे में कुछ बताएं। अभिजीत जी। नमस्कार। जहाँ तक शुभंकर जी का तबला वादन की बात है, इस बारे में मैं क्या बताऊँ। माथा साहब, अनु जी सभी बता चुके हैं। उनके साथ मेरा एक ही मुलाकात हुआ है और मैं बहुत इम्प्रेस था। मेरे दादा का प्रोग्राम था तो मुझे जाना ही था। मैं गया और प्रोग्राम के बाद दादा से बात करते उनसे मुलाकात कराया, परिचय करवाया। तो उसके बाद उनकी जो बातचीत का ढंग है वो अरेवा खान साहब के बारे में कि मुझसे जो बात कर रहे थे एकदम
लग ही नहीं रहा था कोई तबला वादक मुझसे बात कर रहा है, लग रहा है कि कोई अलीगढ़ संस्था का स्टूडेंट मुझसे बात कर रहा है। अभी आप लोगों ने मुझे वही लगा कि यू आर वेरी हम्बल। वो जानते थे कि किसका टेस्ट, वो तुरंत समझ गया कि ये सरोद वादक है, मैया घराने से संबंधित है, तो इसका टेस्ट क्या था। करने का मतलब कि वो परफॉर्मेंस के टाइम को छोड़ के भी बातचीत में भी अगले का क्या टेस्ट होगा उसको भी माप लेते थे। थ्रू आउट उन्होंने अलीगढ़ खान साहब की कैसे रियाज का टाइम है, कैसे वो क्या पूजा करते हैं, इवन वो हम बताए पूजा भी करते थे, वो तो जरूर अरे वो काली जी का सरस्वती जी का वो सब फोटो लगा के उनसे बात करते थे और कहते थे कि यार मैं बात करता हूँ, मतलब यूएस में वो रहे अलीगढ़ खान साहब के साथ बहुत दूर तक। तो मेरा कहने का मतलब कि यू आर सो नाइस मैन। मैं करीब 1-1.5 घंटा उनके साथ था, उसी कला मंडप में उनके साथ मेरा आधा समय। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि उनको उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये बल दे कि इस दुख को सहन कर सकें। इसी के साथ मैं किसी को गुजारिश देता हूँ। हमारे बीच में पंडित रविनाथ मिश्र जी भी उपस्थित हैं। मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ कृपया आएँ, और क्योंकि इन्होंने भी उनके बहुत से कार्यक्रमों को देखा है, समझा, उनके व्यक्तित्व को भी बहुत व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो कुछ बातें उनके बारे में बताएं। जय गुरु जय नाथ। एक कलाकार के लिए, वो भी बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार, शुभंकर जी के लिए इस परिस्थिति में कुछ भी कहना बोलना बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो सत्य है, कहा गया है, किसी संत ने कहा है कि जितनी भरी है चाबी राम ने, जितनी भरी है चाबी राम ने, उतना चले खिलौना। कि इसके आगे किसी का बस नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये भी सत्य है कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी मध्यम हो, उसको जो अगर इस धरती पे आया तो उसे जाना ही है। लेकिन कुछ चीज़ें समय से होती है तो चलता है, वो तो कभी भी कोई व्यक्ति जाएगा दुख होगा। कितना भी बुजुर्ग होके माता पिता जाते हैं, हम सब लोग रोते हैं, लेकिन एक समय के बाद ऐसा भी देखा कि गाजा बाजा के साथ भी उनकी यात्रा जा रही है, क्योंकि वो एक उम्र उन्होंने पार कर ली है, नाती पोते का। लेकिन जो समय से पूर्व यानी विषम, हमारे भी ताल में 10 प्राण है, ग्रह बड़े खतरनाक होते हैं, सम विषम, तो जो विषम समय में जाता है तो ठीक नहीं होता है। लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बस उनकी आत्मा तथा उनके परिवार के लोगों के लिए मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शक्ति प्रदान करें। तबला तो मैंने बहुत सुना उनका, लखनऊ में भी सुना, पंडित हरिप्रसाद जी के साथ वो आए थे, हमारे भातखंडे की कार्यक्रम था वो यूनिवर्सिटी का, और स्वतंत्र वादन भी सुनाया, आपने कराया था हंसध्वनि ने, तो उसमें भी क्या सुंदर तबला वादन वो बजा के गए थे कि उसके बारे में जिन लोगों ने भी सुना होगा सबको पता है, और भी कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। और कहीं भी वो बजाते थे, बहुत अच्छा बजाते थे, बहुत अच्छा तबला वादक, बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त था, बहुत अच्छी उनकी साधना थी, बहुत अच्छे इंसान थे, सब कुछ अच्छा था। बस यही एक अच्छा नहीं हुआ जो समय से पूर्व चले गए। इसके लिए मैं प्रभु से ही प्रार्थना कर सकता हूँ, और किसी का बस नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, इतना जरूर है, हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके परिवार को अगर उनसे संबंध है, बात होती है, तो उनसे समाचार लेना होगा, और उनके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो यही उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि उन्हें कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनके परिवार से, उनके बेटा है, उनकी पत्नी है, तो उनसे हम लोग संपर्क करके समझ सकते हैं। जो भी थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं, एक बूंद
कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। कर सकते तो हम करने को तैयार हैं। मैं यहाँ से अभी ऐलान करता हूँ। जी खत्म साहब। निश्चित तौर पर कलाकार हम लोगों के बीच से चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। स्वर बिखर जाते हैं। राग की जो एक सुंदरता है, ताल की जो उसका सौंदर्य है, वो समाप्त हो जाता है, बिखर जाता है। जैसा कि रविदास जी ने कहा कि जो आया है वो जाएगा। निश्चित तौर पर ये एक शाश्वत सत्य है, लेकिन जिम्मेदारियों को पूरा कर जाए। जिस कार्य के लिए ईश्वर ने उसको ये जन्म दिया है, वो उद्देश्य पूरे हो जाएं, वो कार्य पूरा हो जाए, युवा पीढ़ी कहीं न कहीं लाभान्वित हो उनके विचारों से, उनके कार्यों से, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से। ये हर कलाकार का, हर व्यक्ति का एक ध्येय होना चाहिए कि हमने अपने संगीत को, अपने समाज को, अपने परिवार को क्या दिया। जन्म होना ठीक है, आप जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब करेंगे, लेकिन आप संगीत को क्या दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि यदि हमने कलाकार हमारी ये पहचान है, हम कलाकार हैं, तो निश्चित तौर पर अपने विद्यार्थियों को, अपने संगीत को, अपने आसपास जो जिज्ञासु हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, उनको भी हम कुछ दें। तो आप ज़्यादा ना कहते हुए आज हमारे बीच शुभंकर बनर्जी जी नहीं रहे, उनकी याद में आप लोगों ने समय निकाला, यहाँ पर आए, उनके व्यक्तित्व, कर्तृत्व और उनके बारे में कुछ बताया। सभी लोग लाभान्वित हुए और यही हम लोग के लिए प्रेरणादायी शब्द होते हैं कि हम उन कलाकारों के बारे में कुछ जानें, कुछ समझें और एक विचार को, आपके मन मस्तिष्क को एक स्थिरता मिलती है। आप सोचते हैं कि वास्तव में कुछ करना है। अब क्या करना है ये तो समय बताएगा, और इस प्रेक्षागृह से, प्रांगण से आप निकलेंगे तब आपका मन मस्तिष्क यदि स्थिर रहता है। क्योंकि जब हम शमशान घाट जाते हैं तो आपकी फीलिंग्स कुछ और हो जाती हैं, मंदिर जाते हैं तो हमारी फीलिंग्स कुछ और हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही हम उस प्रांगण से, उस परिधि से बाहर निकलते हैं, फिर मायाजाल में फंस जाते हैं। तो उस मायाजाल से निकलने के लिए, और फिर हम एक स्वयं में एक कलाकार हैं, तो निश्चित तौर पर हम कहीं ना कहीं अपने इंद्रियों पर बस कर सकते हैं, अपने मन मस्तिष्क पर, अपने विचारों पर। तो अब ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप लोगों ने समय निकाला यहाँ पर इस प्रेक्षागृह में, इस सभागार में उपस्थित हुए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमन जी की आत्मा के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार को। अब जैसा कि तरुण जी से बात हुई थी कि आगे आने वाले समय में उनकी याद में कुछ ऐसे कार्यक्रम और कुछ ऐसी संगोष्ठियाँ, वार्ता आयोजित करने का विचार है। अब ये समय बताएगा, क्योंकि अभी भी कोरोना है और दूसरी लहर समाप्त हुई है, तीसरे की संभावना है। तो निश्चित तौर पर जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया मास्क पहने रहें और जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन करें। के साथ आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो लेके आए, मतलब वीडियो चलते रहेंगे, फोटो तो पाएगा। इस फोटो के बगल में हटो। हाँ भाई, भाई तो भी ले लो यार, पापा को छोड़ के सबको ले लो। शिवा में सब आ जाए।